प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। (412) तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो 411 तक पहुंच गए हैं। 412 तक से देखते हैं। समाहितांतःकरणः स्वरूपे विलोकयाम अखंड वैभवं विच्छिन्ति बंधं भवगंधगंधितं यत्नेन पुष्टं सफलीकुरुस्व। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयं भावयात्मन आत्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वने। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो, इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। अब इस दोनों श्लोक को एक साथ मिला देने से उसका यह निकलेगा अर्थ कि अपने अंतःकरण में, अपने सेल्फ में, अपने आइडेंटिटी में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और आत्मा का चिंतन कैसा करना चाहिए? 2 स्टेप्स है। एक तो है कि आत्मा का चिंतन करें, तो चिंतन करते समय में अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ना एनालाइज करने लगे हैं। अपने को छोटा मान करके, दुखी मान करके चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने लगे, ये सब ना करें। तब आत्मचिंतन नहीं है, वो साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी है। अपने में जब अपना चिंतन करे तो अपने को क्या माने? अखंड ऐश्वर्य संपन्न, सारे ऐश्वर्य, अखंड मतलब खंड ऐश्वर्य, टुकड़े टुकड़े में ऐश्वर्य वैभव, और अखंड ऐश्वर्य का मतलब हो गया जिस ऐश्वर्य का कोई खंड नहीं है, व्यापक ऐश्वर्य। अपने को व्यापक ऐश्वर्य संपन्न समझ करके अपने में अपना चिंतन करें। और यह मान के चले कि मेरे में संसार का गंध नहीं है, भवगंध गंधितम। देखो, संसार तो अपने में है ही नहीं। कटोरी में लहसुन नहीं है, कटोरी अलग है, लहसुन अलग है, लेकिन कटोरी में लहसुन की गंध भी नहीं। अपने को ऐसा समझना चाहिए। हमें कोई संस्कार नहीं है, हमें कोई भी चीज का इंप्रेशन है ही वस्तुतः नहीं। ये जो दिखती है संस्कार है और ये है, ये सब बकवास है। वस्तुतः अपने में कोई संस्कार का लेश मात्र भी नहीं। भवगंध गंधितम। किसी को ना बुल्ले शाह बोले, ऐश कीजिए, डार दीजिए, तेरे बीच प्रपंच की गंध, तेरे बीच प्रपंच की गंध नहीं। बुल्ले शाह की है, मैया दास की है, काफिया। डर को छोड़ो और ऐश आनंद में रहिए। डर डार दीजिए, तेरे बीच प्रपंच की गंध नहीं। प्रपंच का गंध मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं। यस, अगर अपने को ऐसा करके चिंतन करेंगे तो संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे। अब देखो ना, जो भी कुछ आप अपने में मानते हो, वो अपने में कुछ कमी, अपने में कुछ गड़बड़ी मान लेते हैं, उसके बाद ही आप दुखी हो, या उसके बाद ही आप जो है इच्छाओं को करते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने में कोई गड़बड़ी नहीं मानना। दृश्य की उपेक्षा। छायेव पुंसः परिदृश्यमाना आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीर माराच्छवं निरस्तं पुनर्न संधत्त इदं महत्। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास मात्र रूप से दिखाई देने वाला इस शरीर का
इसके फल का विचार करके सबके समान एक बार बाध करने पर महात्मागण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। ये जो शरीर है अपना, जिसको लेकर के हम लोग इतना कॉन्शियस हैं, और इसको मैंने फिर से बताया था कि आप ये मत समझिएगा कि शरीर बोध कोई छोटी चीज है। जो ये फिजिकल बॉडी है ना, इसके प्रति भी हम लोगों की बहुत अटैचमेंट है। कारण मैं आपको बतलाता हूं कि मान और अपमान ये भी शरीर का ही होता है ज्यादातर। और ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, हमको ऐसा कह दिया, हमको बुरा कह दिया, हमको भला कह दिया, ये सब शरीर से संबंध है। आपके जितने भी संबंध हैं, मित्र हैं, इष्ट हैं, वो सब शरीर से जुड़े हुए हैं। तो कई साधक जो होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे शरीर का तो उतना फिजिकल बॉडी का अटैचमेंट नहीं है, मेंटल बॉडी का ज्यादा अटैचमेंट है। ये ऐसा नहीं समझिए, फिजिकल बॉडी का भी आपका गंभीर अटैचमेंट है और मेंटल बॉडी का भी गंभीर अटैचमेंट है। तो ये जो शरीर है, इसको इस पर विचार करना चाहिए कि है क्या। तो आप देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड में व्यापक जो धातुएं हैं, पृथ्वी है, गंध है, तेज है, वायु है, आकाश है, वह आकाश आदि ये जो जितने 5 तरह के धातु हैं, महाभूत हैं, उसी महाभूत तो सभी जगह पर मिले हुए हैं। आप ये मत समझना कि ये 5 मिल करके आपका बन गए हैं, नहीं जी। सबको वीडियो बंद कर देना चाहिए सिवाय आदित्य जी के। हाँ, तो इसमें आप ऐसा मत सोचना कि ये 5 भूत जो हैं, इस 5 भूतों में ये 5 भूत मिल करके और आपके शरीर बन गए हैं। नहीं, ये 5 भूत तो सभी जगह मिले हुए हैं। कोई गाय है, कोई घोड़ा है, कोई बकरी है, कोई मिट्टी का दियो है, उसमें मिट्टी में भी पानी है, मिट्टी में भी थोड़ी गर्माहट है, मिट्टी में भी स्पेस है। मिट्टी का जो केवल वो ढेला रखा हुआ है, उसमें भी थोड़ा स्पेस है, उसमें भी जल तत्व है। तो बस उसी तरह से ये भी 5 भूतों में ही आपका शरीर बना हुआ है। 5 भूत आपके शरीर में नहीं, 5 भूतों में आपका शरीर बना हुआ है। समझ रहे हैं ना बात? 5 भूतों में ही आप हैं। विशाल जैसे समुद्र में तरंग है, समुद्र में तरंग है, तरंगों से समुद्र नहीं, तरंग समुद्र से नहीं बना हुआ है। ये बात समझिएगा आप। तो ये केवल टेक्निकल डिटेल नहीं है, समझिएगा कि हरा करके ना बॉडी के प्रति जो आइडेंटिटी है वो खत्म ही हो जाए। हाँ, तो ये पंचभूत का महाव्यापक पूरी सृष्टि में फैली हुई है, उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा डस्ट जो है, उसमें कैसे न कैसे, किस प्रकार से यह नहीं मालूम, आपकी आइडेंटिटी बन गई है। ये जो बॉडी है ये भी पंचभूत में है, ये टेबल भी पंचभूत में है, ये कंप्यूटर भी पंचभूत में है। इस बॉडी से इस कंप्यूटर में कुछ भी विशेषता नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। कंप्यूटर भी पंचभूत का बना हुआ है, यह भी पंचभूत का बना हुआ है। अब किसी कारण से इसमें एक आइडेंटिटी जो है ना उत्पन्न हो गया है, बस ऐसा आप सोचेंगे ना तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है खत्म हो जाता है। तो ये जो सबके समान शरीर है, इसके फल का विचार करके, यही फल है। सबके समान एक बार बाध कर देने पर, जिस तरह मट्टी आग पानी है वो सब है, वही आप हैं, वही ईंट है, वही पत्थर है, वही वृक्ष है, सब पंचभूतों से बना हुआ है। ऐसा जब एक बार भी, मैं अभी बताया हूं, किसी किसी को क्लिक कर गया होगा कि क्या बता रहे हैं, मैं और से इतना टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं।
तो नहीं समझ में आएगा। और अगर ठीक से यह बात समझ में आ जाए कि सर्वव्यापक पंचभूत में ही एक आकृति बन के दिख रही है घोड़ा, एक दिख रहा है गधा, एक दिख रहा है मनुष्य, एक दिख रहा है ईंट, एक दिख रहा है पत्थर, ये सब पंचभूत ही है। तो आपको ये जो मैं और से का अंतर मैं कह रहा हूं, समझ में जब आएगा, अकेले में आ जाए, अभी आ जाए, बाद में आ जाए, ईश्वर की कृपा से, जब भी एकदम से जैसे न लगेगा कि शरीर नाम का चीज जिसको मैं कह रहा हूं कुछ है नहीं, ये तो सब पंचभूत है, उसकी एक छोटे से डस्ट को मैं कह दे रहा हूं। सतत विमल बोधानंद रूपम समित्य त्यज जड अमल रूपोपाधि में तम सुदूरे अथ पुनरपि नैष स्मर्थ यताम भांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मलरूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है, ऐसा कह रहे हैं। समूल में तत्परिदह्य वन्नो सादात्मनि ब्रह्मणे निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंदात्मना तिष्ठति विद्वत् वरिष्ठः। विचारवानों में श्रेष्ठ। देखिए ब्रह्म जो है ना, ये विचार की चीज है, इसमें थोड़ा विचार लगता है, निर्विचार होने से यहाँ काम नहीं चलता है। असल में आपका विचार आपको इतना परेशान किए हुए है कि आप सोचते हैं कि निर्विचार हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कुछ नहीं है। अपने विचार जो है ना, हम लोगों का आजकल ऐसा सोसाइटी हम लोगों ने बना दिया हो कि विचार हम लोग को डराते रहते हैं, परेशान किए रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोड पर विचार चलते रहते हैं। तो निर्विचार होने कुछ खाने पीने का इंतजाम करिए फिर। आदित्य होस्ट लोगों को कुछ करना पड़ता है ना। अच्छा, फिर चले गए आदित्य जी, इनका इंटरनेट बहुत ही गड़बड़ है। ऐसा है ना कि यहाँ पर जो इंटरनेट है ये गड़बड़ है, अब हमको एक वो वाला लगाना पड़ेगा, फाइबर वाला, तब ये जा करके काम सही होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहे। अभी विवेक चूड़ामणि खत्म हो जाएगी तो दूसरी शुरू करेंगे हम। आप पहले हाँ लगवा तो जरूर। हाँ, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हमें और भी पढ़ना है। अभी अब ठीक से पढ़ाएंगे, नेट जब आ जाएगा ना व्यवस्थित, तब आप लोगों को विज्ञान भैरव पढ़ाएंगे, उसमें ध्यान के इतने तरीके हैं ना कि आप लोग खुश हो जाएंगे। बट ये खत्म होने से पहले नेट लगवा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना बीच में गैप हो जाए। नहीं होगा, वो पैसे वो कर रहे हैं ना तो करके दे देंगे। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, बहुत गंभीर चीज एक बता रहे थे। हम लोग अपने विचारों से इतने परेशान रहते हैं और उसका कोई भी कारण नहीं है, सिखा दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया है। तो विचार जब बंद होते हैं ना तो बहुत मजा आता है, तो हम लोग उसी को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। अब देखिए, कमरे में सांप हो और उस सांप से आपको डर लगे, तो एक गुरुजी आपको ये बताएं कि भैया सांप से जो डर का विचार आ रहा है उस विचार को आप खत्म कर दीजिए, निर्विचार हो जाइए। एक तरीका वो भी है सांप के डर को खत्म होने का। लेकिन कोई दूसरे गुरुजी बोले कि भैया ये यहाँ पर तो ये 5वें महाले पे या 10वें महाले पे आप रहते हैं, तो यहाँ तो सांप आने की संभावना नहीं है, जरा रोशनी लगा करके देखिए कि वह सांप है कि रस्सी, कि कुछ और तो नहीं है। सांप तो लग रहा है लेकिन सांप जैसा यहाँ आने की संभावना नहीं। तो जब आप उस पर रोशनी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि रस्सी है। तो यहाँ पर विचार की जरूरत है कि नहीं है? विचार की जरूरत है। पहला वाला सॉल्यूशन क्या है, तत्काल काम करता है। सांप का विचार ही मत करो, है तो है, विचार को एकदम सांस पर केंद्रित कर लीजिए और कुछ मत सोचिए,
तो वह भी एक तरह का सॉल्यूशन तो है कि थॉट्स हो ही नहीं, विचार हो ही नहीं, वो एक सॉल्यूशन है, टेम्पोररी है, लेकिन तात्कालिक है। और यह सॉल्यूशन क्या है कि भैया विचार करो जरा सा कि यह सांप है कि नहीं है, और टॉर्च मारो। तो इसमें थोड़ा एफर्ट भी लगता है, और जितनी देर तक इस विचार की प्रक्रिया चलती है उतनी देर तक और व्याकुलता होती है। इसीलिए वेदांत का ठीक ठीक संस्कार जिसको होता है और सही दिशा में जाता है तो कुछ दिन के लिए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। आप इस बात को समझ लीजिए। डिस्टर्ब क्या होगा, वो एकदम से एक गहराई में जब जाने लगता है मन, विचार की सूक्ष्मता में, तो तमाम तरह की चीजें होने लगती है। स्वामी विवेकानंद थे, वो कहते थे कि कोई ऐसी दवा मुझे मिल जाए कि मेरा सोचना बंद हो जाए। ठाकुर परमहंस रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दिल ऐसा मरोड़ता है जैसे कि ना तौलिए को, गमछे को भिगो करके और जब गाड़ा जाता है ऐसे करके उसका जल निचोड़ा जाता है, कैसे उसको मरोड़ा जाता है, वैसे दिल मरोड़ता है। उड़िया बाबा इतने गुस्सा हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि शिवलिंग था उसके ऊपर में पैर रख करके सो, ऐसे पैर रख करके, जैसे लोग तकिए पे पैर रख के सोते हैं ना, उसी तरह तकिए उस पे पैर। आ गया। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग विचार से घबराइए मत। मेरा यह कहना है कि आप लोग विचार से घबराइए मत, विचारना से घबराइए मत। और निर्विचार होना आसान है अपेक्षाकृत, लेकिन वह फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। जितनी देर तक आप निर्विचार रहेंगे उतनी देर तक सुख और दुख का बोध नहीं होगा, लेकिन फिर मामला उलझा का उलझा ही रहेगा। इसीलिए अभी ही नहीं, निर्विचार हो जाओ और सब कुछ हो जाएगा। यह संप्रदाय शंकराचार्य भगवान के पूर्व भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया इससे काम नहीं चलने वाला है। इस शब्द में नहीं कहा कि निर्विचार न हो, लेकिन गौरपादाचार्य कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं निर्विचार होने वाले, उनका अमनी भाव पर ही मन सारा साधना का बल टिका रहता है कि मन कैसे खत्म हो जाए, मन कैसे खत्म हो जाए, मन कैसे खत्म। और हम लोगों का क्या है कि विचार करते करते जब वस्तु का तत्व प्रकट होता है तो उसमें यह स्वभाव है कि अपने आप मन को खत्म कर देता है। मन का खात्मा दोनों में होता है, लेकिन एक में बलपूर्वक निरोध कर दिया जाता है और एक में ज्ञान के द्वारा निरोध होता है। अब जैसे देखिए, अंतर समझिए कि सांप से आपको घबराहट हो रही है, तो सांप से घबराहट हो रही है, इसका एक तरीका तो यह है कि सांस पर ध्यान दीजिए आप, हैं, और मन को रोकने की कोशिश कीजिए और उस बारे में सोचिए ही मत कि कमरे में सांप है। ये एक तरीका है। तो इसमें भी ठीक है, इसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका हम कोई विपक्ष में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेदांत की दृष्टि से वो कहेंगे कि तुम सांप को पता करो और इस प्रोसेस में भले तुम्हें कितना भी श्रम लगे, कितना भी कष्ट हो, झुको मत, रुको मत, वहां पर सांप है कि नहीं यह पता करो। और जब तुम जान जाओगे कि वहां पर सांप ही नहीं है, वो तो रस्सी है, तो सांप के डर से जो भी विचार तुम में उत्पन्न होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये प्रक्रिया का भेद है, इसको आप लोग समझ के रखिएगा। वही ये कह रहे हैं, विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। क्या बात है! क्या चीज का होम किया जाता है ब्रह्माग्नि में? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, माया, पूरा ब्रह्मांड को ही ब्रह्म के अग्नि में होम कर दिया, जला दिया। ब्रह्मांड का कुछ बचता नहीं, पूरा का पूरा जीव भाव और वो सारा चीज का हवन कर दिया, खत्म, चिदग्नि में समाहित कर दिया। ऐसा है। प्रारब्ध सूत्र गथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव स्रक न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नंदात्मनि ब्रह्मनि लीन वृत्ति। अब यह शरीर जो है
यह प्रारब्ध के कारण चल रहा है। प्रारब्ध आप लोगों को बताया था, जीव जब उत्पन्न होता है उस समय में कुछ कर्मों को लेकर के उसकी उत्पत्ति कर दी जाती है, और उसका शरीर जब तक खत्म नहीं होगा उन कर्मों की गति चलती रहेगी। तो वो प्रारब्ध कर्म के कारण यह जो शरीर है यह चलता रहेगा। एक मोशन स्टार्ट कर दिया, वो मोशन चलते रहेगा, और वह शरीर रहे या खत्म हो जाए उससे तत्ववेत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से गाय के गले में रस्सी हो और रस्सी पड़ा रहे कि टूट के गिर जाए, गाय को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से तत्ववेत्ता जिसने तत्व को जान लिया, उसका शरीर रहे कि खत्म हो जाए, ये पंच महाभूत का जो वस्तु है, ये जो कुछ भी है पंच महाभूत का, उसमें कोई एक चीज फंसी हुई है, वह फंसावट रहे कि खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? इतने पंच महाभूत हैं, वो अपना शेप बदल रहे हैं। ये 60 किलो 70 किलो का पंच महाभूत आगे पीछे हो जाए कुछ, क्या फर्क पड़ता है? अखंडानंद आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। अखंड आनंद स्वरूप ईशा जी आप होस्ट हो गए हो। बोले जा रहा हूँ बिना उसके। हाँ, अखंड आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन्न कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। बोले मरने में डर नहीं लगता है, देह का, चलो हम ये भी कह देते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, जीना छूट ना जाए इसका डर लगता है। मरने का डर नहीं लगता है, लेकिन जीना छूट ना जाए इसका डर लगता है। क्यों जीना छूट ना जाए? कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दिल के, ये काम कर लें, ये काम निपटा लें, ये चीज कर लें। तो मैं तो करता हूं हर एक दिन 5-10 मिनट के लिए इस चीज को आपको सिखाता हूं। आप सोचो कि आप गायब हो गए हो, पूरे पृथ्वी से आप गायब हो गए, देखो पूरे दुनिया का काम चल रहा है, जहां जहां आपके लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार है, दोस्त हैं, बैंक है, ऑफिस है, व्यापार है, उन सारे जगहों से आप गायब हो गए, आप हो ही नहीं, ब्रह्मांड से आप गायब हो गए सीधे। देखो कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, चलते रहे। अच्छा, आपके जितने भी पेटी प्रोजेक्ट्स हैं, आपके हमारे किसी के भी, दुनिया को सुधारना, वेदांत सीखना, सिखाना, ये पेटी प्रोजेक्ट्स हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। टाइम पास के लिए कीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। उस अनंत अनंतानंत ब्रह्मांड जहां पर निर्मल बन रहा है, बिगड़ रहा है, उस कॉन्शियसनेस की दृष्टि में धर्म की रक्षा और वो सब बेकार की बात है। तो अखंडानंद आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन्न कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। अगर वो सब आपको समझ में आ गया कि अखंड आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः, ठीक से समझ गया, किम इच्छन, कोई इच्छा क्या रहेगी, कस्य वा हेतु, किस हेतु से रहेगी, तब फिर देह को पोषण तत्वविद कैसे करेगा, क्यों कर? बन गए फिर। हाँ, फिर वह अपने देह का पोषण कैसे करेगा, क्यों करेगा? आज इतना ही खत्म करते हैं, बार बार नेटवर्क जा रहा है, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आदित्य जी आप कह रहे हैं कि किसी वेदांत का, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे तब तक तो सुनना ही है। हाँ, तब तक सुनते रहिए, काम उसको जब तक उसके लिए प्रैक्टिस करते, काम कर चलाते रहिए।
ये जो है ना, हाँ, ये बिल्कुल। लोग बोलते नहीं है, हमारे महाराज जी कहते हैं कि छत ढालने के लिए तो वो सब की जरूरत पड़ती है। जब छत की ढलाई होती है तो खूंटा खंभा लगा करके सेंटरिंग की जाती है। छत जब ढल गया तो फिर घर में सेंटरिंग लगा रहेगा तो घर का उपयोग आप कर पाएंगे क्या? छत ढाली जाती है ना, जानते हैं ना? हेलो। सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें वो बांस बल्ली अगर लगा रहे कमरे में नीचे छत से, डालने का ही काम चल रहा है। हाँ हाँ, तो फिर तो वो बांस बल्ली अगर लगा रहे कमरे में तो फिर उसका उपयोग नहीं। इसीलिए कहा है कि जो सन्यासी होता है ना, जो ज्ञानी होता, वो वेद के सर पर बैठ जाता है। वेदस्य मूर्धनि तिष्ठति, वेद के सर पर बैठ जाता है। ये जितने भी अविद्यावद विषयानि, कहने का तात्पर्य यह है ना कि आप लोग को पहले समझाया था मैंने कि प्री मैच्योर जो है ना,